दोस्त यह वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का पैसा लेते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो अक्सर हम काफी सारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स अब के समय में करते भी हैं और इस वजह से उनके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम की ओर से होल्ड लग जाता है या उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आगे जाकर के आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कोई भी क्रेडिट कार्ड यूजर अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल तब करता है, यानी कि कैश को निकाल करके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट तब करता है जब उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, यानी कोई इमरजेंसी काम आ गया और वहां पर पैसों की सख्त जरूरत है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है घर में परिवार में, तो वहां पर पैसों की सख्त जरूरत होती है। तब कोई भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, यानी कि क्रेडिट करता है। शौक से कोई भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि काफी सारे यूजर्स इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई मैं अपने ही क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया और जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारा अकाउंट होल्ड हो गया या हमारे अकाउंट में लीन मार्क लगा दिया गया। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है। देखिए, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करना ये कोई गलत प्रोसेस नहीं है या गलत बात नहीं है। इमरजेंसी के वक्त काफी सारे लोग निकालते हैं और पहले फोन पे में भी ऐसा फीचर था कि आप फोन पे के जरिए क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में आसानी से डिपॉजिट कर सकते थे। और उससे भी पहले बात करें तो पेटीएम में भी इस तरह का फीचर था। आज से साल 2 साल पहले की बात की जाए तो वहां पर पेटीएम के जरिए भी आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन अब जो है यह फीचर काफी कम देखने को मिल रहा है, यानी क्रेडिट कार्ड का पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए काफी सारे यूजर्स अब क्या करने लगे हैं कि दूसरों को अपने इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने लगे हैं। मींस मान लीजिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड के पैसों की सख्त जरूरत है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आपको पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से कैश निकाल करके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें, तो वहां पर काफी सारे यूजर्स थर्ड पर्सन का यानी थर्ड पार्टी यूजर का सहारा लेते हैं। जैसे कि गूगल पर जाकर कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कैसे करें, इस तरह का कंटेंट सर्च करते हैं तो ढेर सारे गूगल पर कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। इसके अलावा काफी सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलवाइए और 1%, 2% या फिर 3% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। काफी जगहों पर आपने देखा होगा, लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर काफी सारे यूजर्स अब गलतियां क्या कर रहे हैं कि वो खुद से प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा निकालना अगर आप चाहेंगे तो आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स को मालूम ही नहीं है कि अब क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से कैश विड्रॉल करें और कैसे अकाउंट में डिपॉजिट करें। तो यहाँ पर काफी सारे यूजर्स दूसरे पर्सन का यानी थर्ड पार्टी पर्सन का सहारा लेते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल करके दो, उसके बदले मैं आपको इतना % एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा। और कुछ लोग वहां पर चिपकाए हुए रहते हैं दीवार पर, पेपर कि इतना % मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा और उसके बदले क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल करके दूंगा। ठीक है, तो इमरजेंसी में, मजबूरी बस या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आए दिन काफी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड का पैसा निकलवाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहीं पर काफी सारे यूजर्स फंस जाते हैं। अब फंस क्यों जाते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन ए हो, ठीक है, और आपने मेरे पास आकर के बोला कि भाई आप मेरे क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है इतना रुपया निकाल करके दो, जितना तुम चार्ज लोगे उतना मैं दूंगा। तो मैंने आपको बोला कि मैं 1%, 2% या 3% चार्ज लूंगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट आप निकालेंगे उस पर 3%, 2% चार्ज रहेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि आपके क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल्स ले लिया, आपसे मांग लिया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV, OTP सब कुछ, और आपने मेरे को दे भी दिया। तो मैंने क्या किया कि उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी भी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में ले लिया।
ठीक है। और उसके बाद चाहे आपको 5,000 निकालना था, 10,000 निकालना था, 20,000 निकालना था, आपके क्रेडिट कार्ड का कितना लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप निकालना चाहते होंगे, तो मैंने उतना पैसा निकाल दिया, अपने बैंक अकाउंट में ले लिया। अब क्या करता हूं कि उसके बदले जैसे मान लीजिए 10,000 20,000 मैंने अपने बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट कार्ड से ही लिया और उसके बदले 1% 2% मैंने कमीशन भी काटा आपसे, ठीक है, आपसे लिया है। अब क्या किया, उस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया कैश को। अब तो वो कैश हो चुका है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पैसा अब आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है, तो एक तरह का वो कैश हो गया। अब उस पैसे को आप कहीं पर भी चाहे निकाल करके इस्तेमाल कीजिए या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिए, बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट किया, ट्रांसफर किया, आपका अकाउंट साइबर सेल की ओर से होल्ड हो गया। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों, जबकि वह जो क्रेडिट कार्ड था मेरा अपना था, मैं अपने ही क्रेडिट कार्ड से पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया हूं, तो फिर होल्ड होने का क्या रीजन है या लीन मार्क लगाने का क्या रीजन है? तो भाई यहां पर आपके क्रेडिट कार्ड की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहां पर कुछ तीसरे पर्सन का सहारा लिया, यानी थर्ड पार्टी पर्सन के साथ आपने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है। अब यहां पर हुआ क्या कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया, उसके बाद मैंने आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया। तो हो सकता है मेरा जो अकाउंट है पहले ही साइबर क्राइम केस में पहले से ही इन्वॉल्व है, ठीक है, या मेरे अकाउंट पर साइबर क्राइम का कंप्लेंट पहले से ही रजिस्टर्ड हो रखा है काफी सारे जगहों से या एक भी जगहों से। तो उस सिचुएशन में अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूं, फिर चाहे भले ही वो पैसा आपका ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके ही क्रेडिट कार्ड का पैसा क्यों ना हो, अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, तो उस सिचुएशन में साइबर की जो टीम है, साइबर पुलिस जो है, वो चेक करती है कि ये जो अमाउंट आया है वो किन किन जगहों से आया है, ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट में गया है। मैं यहां पर क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अकाउंट पर जो पहले से साइबर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रखी है और जिस वजह से छानबीन चल रहा था, तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने अपने अकाउंट में उसी दौरान क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जो पहले अमाउंट मेरे अकाउंट में आया था और जिस वजह से साइबर कंप्लेंट हो रखी थी मेरे अकाउंट पर, तो उस वजह से मेरे अकाउंट को होल्ड किया गया, मतलब उसको साइबर क्राइम केस में रखा गया है। तो अगर हो सकता है उस वजह से मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, उस अमाउंट की वजह से मेरे अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाए, तो वहां पर आपका भी अकाउंट होल्ड या फ्रीज या लीन मार्क किया जाएगा, क्योंकि उस अकाउंट से आपका भी अकाउंट अब इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपने उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इस वजह से यह जो प्रोसेस है काम करता है, और इसी वजह से अगर आप अपने ही क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं किसी थर्ड पार्टी पर्सन के जरिए, तो ऐसे में आपका भी अकाउंट होल्ड हो जाएगा, मतलब उसको लीन मार्क कर दिया जाएगा या फ्रीज कर दिया जाएगा या होल्ड कर दिया जाएगा, और तब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा क्यों निकाले हो, क्योंकि आपको इमरजेंसी पड़ी थी, लेकिन आपने पैसा भी निकाल लिया और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करवाया, बस होल्ड लग गया, और होल्ड लगने के बाद अब उस पैसे को आप निकाल भी नहीं पा रहे हो। तो एक तो पहले से इमरजेंसी थी, और दूसरी बात अब जो आप कैश निकाले हो उसका काम भी आपका नहीं हुआ, और उसके बदले अब आपको क्रेडिट कार्ड को बिल पे भी करना है, नेक्स्ट मंथ नहीं करते हैं तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो वहां पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो मैं यहाँ पर एक ही सजेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पैसा निकालना ही है, अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में, तो आप बेशक निकालिए, लेकिन जरूरत के वक्त निकालिए और दूसरे पर्सन का सहारा मत लीजिए, ठीक है। आप लोग Amazon पे का इस्तेमाल करके या फिर किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारे ऐप में ढूंढिए, अगर कोई फीचर ऐसा मिलता है जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड के पैसे को निकाल करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप अपने ही ऐप से अपने ही क्रेडिट कार्ड का पैसा निकलवाइए, दूसरे का सहारा मत लीजिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप किसी भी फेक इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू या लोन ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पैसे ना ले, वरना वहां पर आप बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है ना। वहां पर भी आपको बहुत तरह की समस्या आ जाएगी, आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा या उसमें लीन मार्क लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्त मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं, तो किस वजह से आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा या फ्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जाते जाते ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि आप इस तरह की गलतियां कभी भी मत कीजिएगा। दोस्त अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए,
और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।